ये देखिए हमने 11वां नंबर 11वां रो बना लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। इसमें यहाँ तक तो ये सब बता ही दिया था हमने। ये देखिए यहाँ पे हमें कितना भरना है। 1 2 3 4 5 मतलब 8 था और ये 9, ये 8 था यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ये तो पूरा करना ही करना है। देखिए जैसे है एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक ये एक्स्ट्रा पहले भर देंगे। इधर अभी 2 ही ब्लॉक्स बनाने हैं। फिर इधर हमने कितने ब्लॉक्स बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स बनाना सीख ही लिया होगा। बीच में 2 चेन लेना है और ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये 6 ब्लॉक्स बना के फिर से जैसे हमने इसके ये वाला बनाया था डबल क्रोशिया, तो उसी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर बीच में एक ब्लॉक जैसा इसमें बनाया है वैसे इसमें, और ये ऐसे ही हमने सेम ब्लॉक्स सेम डबल क्रोशिया एक के ऊपर एक कर लिया है और यहाँ पे हमारा 2 ब्लॉक बनाया है। इसके बाद हम 12वां रो के लिए 1 2 3 4 5 चेन बनाकर उसके बाद हम एक यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया कर लिए। ऐसे डबल क्रोशिया कर लिए। फिर 2 चेन के बाद फिर से हमने यहाँ डबल क्रोशिया किया। ये हो गया डबल क्रोशिया। फिर से हमने इसी के ऊपर 3 और डबल क्रोशिया करना है। एक तो कर दिया हमने, अब 3 है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, मतलब एक ब्लॉक में जो हमने बना रखे थे ना, बनाते थे हम 4 डबल क्रोशिया, वही करना है हमें। ये 4 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन लेंगे। देखिए जैसे एक ब्लॉक्स में हम 4 डबल क्रोशिया कर रहे थे, बस वही हमने किया है। अब ये 4 जो यहाँ पे जो ये 1 2 3 जो बचेगा, यहाँ पे हम ब्लॉक बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन हो गया। अब यहाँ एक डबल क्रोशिया इस तरह से ये ब्लॉक बन गया। फिर अब इसमें हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस ब्लॉक में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे हमें ये जो है, फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशिया बना लेना है, यानी कि एक ब्लॉक को फिल करना है। जैसे एक ब्लॉक जैसा था वैसा ही हमने करना है। 1 2 एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर देना है। लेकिन सब में नहीं करना है, सिर्फ 4 में। और ये लास्ट इस तरह से ये 3 छोड़ देना है। यहाँ हमें ब्लॉक बना लेना है। 1 2 चेन, ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। तो ये ब्लॉक फिर से बन गया हमारा। अब हम यहाँ पे 4 ब्लॉक बनाएंगे। एक तो बना लिया हमने, अब 1 2 3 ये हो गया। तो हम फिर से डबल क्रोशिया 2 चेन, एक ब्लॉक के ऊपर ये रहा दूसरा ब्लॉक बना दिया हमने। फिर से 2 चेन, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, ये 3 हो गया। फिर 1 2 चेन, यहाँ एक डबल क्रोशिया। इस साइड हमारा गुलाब का फूल बनते जा रहा है और उस साइड ब्लॉक्स का बनेगा डबल थाप क्रोशिया।
ये हो गया। अब इन तीनों में हमें भरना है, तीनों में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए फिल करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक ये डबल क्रोशिया के ऊपर, मतलब एक डबल, जब हमें ब्लॉक्स को भरना है तो उसमें हमें 2 बनाना पड़ रहा है, तो ये ब्लॉक भर जा रहा है। तो इसी हिसाब से हमें कहीं भी ये भरना होगा तो हमें एटलीस्ट 3 तो ब्लॉक डबल क्रोशिया बनाना ही बनाना है। तो वैसे ही हमने बनाना है। ये देखिए, एक हमने कर लिया, यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर, फिर इसको भी भरना है तो ये इसका तो करना ही करना होगा, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इसको भी, इस ब्लॉक को भी भरना है तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब ये इस ब्लॉक के ऊपर ये हो गया, इस तरह से हमने ये 12वां राउंड यहाँ तक कंप्लीट किया। अब इसका बताती हूँ मैं। इसके लिए हमें एक ब्लॉक बनाएंगे और फिर एक को भरना है ऐसे ही, यानी कि एक को ब्लॉक बना लेंगे और ये 3 हमें इसी के ऊपर बनाना होगा। फिर से हमें 4 ब्लॉक बनाने हैं, फिर हमें भरना होगा। तो यहाँ के बाद मैं इतना करके दिखाती हूँ, फिर से यहाँ से बताऊँगी। देखिए, आपको हमें यहाँ से बताना था, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो हमने यहाँ एक ब्लॉक बनाया, 2 चेन लिया और यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, एक के ऊपर एक। देखिए, एक डबल क्रोशिया के एक बनाया और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, तो 4 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ 2 चेन लेकर अब बीच में 2 डबल क्रोशिया छोड़ देना है। जब यहाँ 2 चेन लेना है तो नीचे 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है, तो एक हमारा ब्लॉक बन जाएगा। और तीसरे डबल क्रोशिया में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन लिया तो नीचे भी 2 डबल क्रोशिया को छोड़ दिया और तीसरे में एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर चेन लिया, 2 डबल क्रोशिया नीचे छोड़ा और 2 चेन ऊपर लिया, फिर एक डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बनाया है। फिर यहाँ पे हमने, फिर यहाँ पे हम कितने सारे बनाए हैं डबल क्रोशिया, मैंने एक के ऊपर एक ही बनाते गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाया है, जिसमें से कि ये एक के ऊपर एक यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया इस वाले ब्लॉक में और एक इसके ऊपर, तो टोटल ये 10 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लिए हैं। 2 चेन लेने के बाद हम ये जो 5 चेन लिया था, इसमें से 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। ये इस तरह से एक चेन हमने बना लिया, एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। तो ये हमारा 12वां राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए, यहाँ तक हमारा 12वां राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारा इधर गुलाब का डिजाइन बन रहा है। यहाँ के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 12 राउंड हुआ, 12 ये राउंड हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन इसका अब हमें ये ब्लॉक्स बनाने हैं, ये वाला। अब इसके लिए हमने कितने चेन बनाने थे? 17 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 बनाने के बाद चेन हमें यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़ना है, जैसे ये हमने बनाया था। तो इसलिए इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया। फिर इसमें 2 और इसमें 2 नहीं 3 और स्लिप नॉट से आगे बढ़ना है, स्लिप स्टिच करते जाना है। एक हो गया, ये 2 और यहाँ पे एक 3 चेन को हमने स्लिप स्टिच से कवर किया। फिर 1 2 चेन, फिर इसको हम पलट लेंगे।
अब इस वाले चेन पे हमें इस तरह से ब्लॉक बनाना है, जो हमने यहाँ पे ये जो ब्लॉक बनाया था इस तरह से ये वाला ब्लॉक बनाना है। इसके लिए 2 चेन बना लिया। अब हम इसमें 1 2 और यहाँ पे हमें 1 2 चेन छोड़ के तीसरे में इस तरह से डबल क्रोशे, इस तरह से डबल क्रोशे करना है। फिर हमें 2 चेन करना है। यहाँ हमें शुरुआत में एक सेकंड, देखिए ये डबल क्रोशे कर लिया हमने, 2 चेन किया, 2 चेन करके डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन किया और 2 चेन करके यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ के तीसरे में फिर से डबल क्रोशे, जैसे हमने नीचे बनाया था उसी पैटर्न से बनाते जाना है। ये फिर से 2 चेन, 1 2 चेन और फिर 1 2 चेन यहाँ का छोड़ के तीसरे में ऐसे डबल क्रोशे, इस तरह से ये हो गया। अब हमें 5 चेन करना है, 1 2 3 4 5 चेन। इसको हमें इस तरह से पलटना है, पलट के फिर से हमें इसी पे यहाँ पे डबल क्रोशे इस तरह से करना। ये हो गया। फिर से 2 चेन, 1 2 चेन और फिर यहाँ डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 1 2 चेन। अब इसमें हमें 2 चेन छोड़ के तीसरे में स्लिप स्टिच करना है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे हमें स्लिप नॉट करना होगा इस तरह से। ये देखिए ये हमारा ऐसे बन गया, इस तरह से ये ऐसा वाला ब्लॉक इधर बन गया। फिर से हम ये स्लिप नॉट से ही यहाँ तक आएंगे, इस वाले लाइन तक। तो हमने ये देखिए इस तरह से हमें हर एक चेन में 2 चेन है, यहाँ दोनों चेन में हमें स्लिप नॉट से आगे बढ़ना है। स्लिप नॉट ऐसे करते हुए आगे बढ़े हैं। और ये जो डबल क्रोशे किया था यहाँ भी हमें एक स्लिप नॉट करके यहाँ पे करना है इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए फिर हमने 2 चेन करना है, 1 2 चेन, फिर इसको पलट के फिर हमें इसमें डबल क्रोशे इस तरह से, फिर 2 चेन, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर इसके यहाँ पे 1 2 चेन छोड़कर यहाँ तीसरे चेन में डबल क्रोशे इस तरह से हमें कर लेना है। देखिए हमारा ये ब्लॉक इस ब्लॉक के जैसा बन गया है। ये वही 17 चेन लेके यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर ये स्लिप नॉट से ही आगे बढ़ के फिर यहाँ डबल क्रोशे 2 चेन लेना है, स्लिप स्टिच से यहाँ 3 चेन में स्लिप स्टिच लेके आगे बढ़ना है। फिर 2 चेन लेना है, फिर ये डबल क्रोशे करना है, फिर ये 2 चेन लेना है, फिर ये डबल क्रोशे करना है, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे, फिर ये 5 चेन लेना है, फिर ये डबल क्रोशे करना है। उसके बाद फिर ये 2 चेन डबल क्रोशे, 2 चेन यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ तक जोड़ते जाएंगे। फिर यहाँ 2 चेन लेके डबल क्रोशे, 2 चेन डबल क्रोशे, 2 चेन और यहाँ पे जो 5 चेन कर रखा था उसमें से 2 चेन छोड़ के तीसरे में हमने डबल क्रोशे कर लेना है। फिर वैसा ही हम 17 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करके फिर उसके बाद ऐसे ही इस तरह से हमें पूरी रो इस तरह से हमें, मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमने इतने सारे ब्लॉक्स बना लिए। यहाँ पे देखिए 1 ब्लॉक,
2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 और हमें यहाँ पे एक बनाना है। इसके लिए फिर से हमने 17 चेन ही किया है। 17 चेन करने के बाद हमें इसको 17 चेन करने के बाद यहाँ पे तीसरा ये जो देखिए ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक का ये जो है ना, यहाँ से इसमें हमें स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना है। ये देखिए जुड़ गया। जोड़ने के बाद हमें इसको इस तरह से पलटना है। पलटने के इधर से हम धागा लगाते हैं। पलट कर हमें यहाँ पे एक इसी चेन में स्लिप स्टिच से 3 स्लिप स्टिच करनी है। इसमें एक स्लिप स्टिच, 2 और ये 3 स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 2 चेन लेना है, 1 और 2 चेन। फिर इसको ऐसे पलटना है इसमें बनाने के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके इन सब ब्लॉक से, क्योंकि साइड का है, किनारे का है। इसको कवर अप करते हुए हमें इस पे बनाना है। देखिए एक सेकंड, देखिए इस पे हमें बनाना है। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, पलट के हमने इसी पे स्लिप स्टिच कर लिया। फिर 2 चेन लेके, अब ये 2 चेन लेके हमें एक सेकंड, 2 चेन तो ले लिए। 2 चेन लेने के बाद इस पे हमें डबल क्रोशे करना है। इस ब्लॉक के डबल क्रोशे करना है। इस पे हमने डबल क्रोशे कर लिया। फिर 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, ये बन गया। फिर 2 चेन, फिर ये जो 5 चेन ले रखा था हमने, इस पे हम 2 चेन छोड़ के एक तीसरे वाली चेन पे एक डबल क्रोशे करना है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए एक लाइन अभी कंप्लीट हुआ है। अभी इस पे 2 लाइन और बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फिर से 5 चेन करना है, 1 2 3 4 5। फिर पलटना है इसको। फिर यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, दूसरा ब्लॉक बन गया। देखिए फिर से 2 चेन, 1 2 चेन। अब यहाँ पे हमें 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें करना है। यहाँ इस तरह से स्लिप नॉट कर देना है। डबल क्रोशिया यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्लिप नॉट करना है। देखिए तो इस तरह से बन गया। फिर ये 2 चेन हमें स्लिप नॉट से आगे बढ़ना है, स्लिप स्टिच करना है। तो 1 चेन, ये 2 चेन, यहाँ पे 2 चेन और यहाँ पे 1 चेन और 3 चेन करना है। 1 चेन, 3 चेन, ये हो गया स्लिप स्टिच। फिर 2 चेन, ये 2 चेन ले लिया हमने। अब फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, इस तरह से। ये तीसरा ब्लॉक बन रहा है। फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर ये 5 चेन जो लिया था उसमें से इधर से 2 चेन छोड़ के यहाँ पे हमें तीसरे चेन में डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। देखिए ये हमारा इस तरह से ये ब्लॉक बनके तैयार हो गया। ये चीज ये आपका, ये हमारा कितने सारे यहाँ ब्लॉक्स बन गए, 1 2 3 4 5, ये वाला 5 बन गया। और ऐसा वाला
तीन तीन वाला ये ऐसा वाला घेरे वाला 1 2 3 4 5, ये भी 5 बन गया है। इसके आगे हम इसके बाद आपने देखा, इसके बाद हमें इस तरह से ही हमें बनाना है। इसके लिए हम पहले इस रो को बनाएंगे, फिर इस रो को बनाएंगे, फिर इस रो को बनाएंगे, इतना ही आगे बढ़ना है हमें। एक लाइन बना देती हूँ। 1 2 3 4 5, 5 बनाकर फिर से हमें इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक ब्लॉक, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक, ये हो गया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसमें इस तरह से फिर 2 चेन, 1 2 चेन। अब इसमें 2 छोड़ के तीसरे में हमें चेन बनाना है, डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे ऐसे फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, फिर से इसमें ही 2 चेन इधर से छोड़ेंगे हम, और तीसरे में हमें एक ब्लॉक के लिए डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और फिर हम एक चेन, देखिए, और फिर एक चेन, 2 चेन हो गया। 2 चेन लेके फिर से ये लास्ट हमें इस पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस वाले में डबल क्रोशिया बन गया। ये फिर से कितने ब्लॉक्स बन गए छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स बन गए। फिर से 5 चेन लेकर ऐसे और ऐसे आना है हमें। पहले देखिए, पहले इसको हमें 3 लाइन कर लेना है कंप्लीट। इसको जैसे ये हमने पहले 3 लाइन कंप्लीट कर लिया था यहाँ से बना के, फिर 5 चेन लेकर इधर गए थे, फिर 5 चेन लेकर इधर आए थे, तो इतना बना के और फिर से 17 चेन लेकर इधर वाला बनाना चालू करना है। तो पहले मैं इतना बना के आपको देखिए, ये हमने ये बना लिया 3 राउंड। ये इस तरह से ही सेम बना है। फिर 17 चेन बनाया हमने, ये 17 चेन बना लिया है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इसको ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे स्लिप नॉट से फिर जैसे हमने ये वाला बनाया, ये वाला यहाँ पे इसमें ऐसे ऐसे ब्लॉक्स करके उसी तरह से हमें पूरा बनाना है। फिर जो ये खाली होगा यहाँ भरा हो जाएगा, फिर यहाँ खाली हो जाएगा। फिर ये इसी तरह से हम 3 ब्लॉक्स बनाते हैं, 1 2 3, यहाँ तक आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, ये हमने यहाँ से बताया था ऐसे बनाने के लिए, इस तरह से इतना बना लिया है। फिर हमने फिर से 17 चेन ले लिए हैं ये अब यहाँ का बनाने के लिए। अब हम ये 3 राउंड इधर हम बना लेंगे, इधर ये गुलाब का फूल का, फिर इधर शुरू करेंगे। तो ये हमारा ये 12 राउंड ये था, तब हम 13वें राउंड में आ रहे हैं। 13वें राउंड से के लिए हमें यहाँ पे पहले स्लिप नॉट से जोड़ना है, ऐसे यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ना है। देखिए, इसमें इस तरह से हमें जोड़ना है। फिर हमें इधर 2 यहाँ पे इधर इस साइड 3 चेन स्लिप स्टिच से इसमें करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे इस फंदे को, और इस वाले फंदे को उठाएंगे पहले यहाँ पे, फिर इस फंदे को लेंगे, इस फंदे को, और फिर इस फंदे को लेकर हमें ऐसे
स्लिप नॉट करना है। फिर इसको छोड़ना है, फिर यहाँ से दूसरा फंदा उठाएंगे, फिर इस फंदे को भी लेना है, फिर ये इस तरह से स्लिप नॉट करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 2 स्लिप नॉट हो गया है। और उसके बाद 2 चेन 1 2, फिर यहाँ 2 चेन छोड़ के तीसरे में हमें यहाँ पे बहुत ही महीन है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर से 2 चेन, फिर से इसमें यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। अब हम इस साइड वाले का 13वें राउंड में आ रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा नज़दीक इधर बन गया है। फिर से मैं बताती हूँ, लगता है 2 ही चेन के, एक ही चेन के बाद बन गया है। 1 2 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये हो गया। फिर से 2 चेन 1 2 चेन, और फिर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे डबल क्रोशे, ऐसे फिर 2 चेन 1 2, फिर ये वाला बड़े वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। इस तरह से हमारा जाएगा। अब इधर हम 3 राउंड बीन देंगे तब इस पे आएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशे करना है। 2 चेन करने के बाद 1 चेन 2 चेन मतलब एक ब्लॉक बनाना है। मैं ऐसे बताती हूँ, सही रहेगा। एक इस तरह से हमें ब्लॉक बनाना है, और यहाँ तक हमें पूरे में डबल क्रोशे बनाना है। ये तो जो है डबल क्रोशे बनाना ही है, बाकी इन सब में भी 2 डबल क्रोशे बनाते जाना है, और इसके ऊपर भी डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से ही शुरू किया है। देखिए 4 ब्लॉक्स बना लिए हैं। 1 2 3 4 ब्लॉक्स बनाने के बाद जैसे यहाँ तक एक के ऊपर एक हमने बनाया है। फिर 1 2 3 4 5, ये नीचे वाले जो 5 ब्लॉक्स हैं उसमें हमने डबल क्रोशिया बीच बीच में 2 बना दिया है, और ये वाला डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा 25 डबल क्रोशिया बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ तक हमने 25 डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद ये 2 चेन लेकर ये वाला जो हमने बनाया था इसके ऊपर हमने ब्लॉक बनाया है। उसके बाद या इस वाले ब्लॉक में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल डबल क्रोशिया बनाया है। इसको भी मैं काउंट करके दिखा देती हूँ कितने डबल क्रोशिया बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो यहाँ पे हमें 16 डबल क्रोशिया बनाया है। ऐसे भी बना सकते हैं कि इस डबल क्रोशिया से शुरू कर, इस वाले ब्लॉक से शुरू करना है और यहाँ तक मैंने एक एक्स्ट्रा ब्लॉक में तक बनाना है, बीच बीच में 2 डबल क्रोशिया और ये सब भी। फिर हमने 3 ब्लॉक्स बनाए, 1 2 3 ब्लॉक बना दिया है। और यहाँ पे जैसे बना था नीचे, जैसे नीचे बना था वैसे ही हमने ये पूरा एक ही जैसा बनाया है। उसके बाद हम 14वें राउंड में बनाना शुरू करेंगे। हमने 14वें राउंड को शुरू कर दिया है। तो 14वें राउंड में यही 5 चेन बना के हमने ये डबल क्रोशिया किया है। फिर से 2 चेन और फिर यहाँ पे यही ब्लॉक बनाना है ऐसे। और ये 14वें राउंड में हमें पूरा
यहाँ तक आपको बना के फिर से समझाती हूँ कि किसमें कितना बनाना है गुलाब के फूल के लिए। तो इतना शुरू में तो इतना हमें बनाना ही बनाना है, उसके बाद मैं अभी बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये 14th राउंड में मैं यहाँ तक तो आपको बता दी थी, अब ये सारा आपको बता देती हूँ। देखिए 2 ब्लॉक्स बनाने के बाद हमें ये डबल क्रोशिया कितने बनाने हैं मैं काउंट कर करके बता दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। इसमें 2 2 4 2 6 और 4 10, ये इसमें हमें 10 पहले तो हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और जहाँ ये गैप है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये आपको पहले बताया है मैंने कितनी बार। फिर हमें इसमें 10 बनाने के बाद 4 ब्लॉक्स बनाया है, 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक्स बना दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक में हमने देखिए कितने डबल क्रोशिया बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हमने डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ एक ब्लॉक बना दिया है इस वाले में। जब ब्लॉक बनाएंगे हम तो ऊपर 2 चेन लेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के हमें तीसरे में बनाना है डबल क्रोशिया। फिर ये जो ब्लॉक था उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाना ही बनाना है इसके ऊपर। फिर से 2 चेन लेना है, तो 2 चेन जब यहाँ लेंगे तो हम इन 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर अभी हम इसका काउंट करके आपको दिखा दे रहे हैं कितने सारे हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी हमने 13 ही डबल क्रोशिया बनाया है। फिर हमने यहाँ पे 2 चेन जब लिया है तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से हमने 1 2 3 एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया है, ठीक है। फिर से हमने 2 चेन लिया है तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया है ब्लॉक्स बनाने के लिए। अब यहाँ हमने कितने सारे ब्लॉक्स बना लिए, एक तो इसका ये बना ही लिया इसके ऊपर और एक्स्ट्रा 1 2 3, यहाँ तक हमने 3 ब्लॉक्स बनाया है। अब आगे अभी आपको बताती हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से है। अब इसके आगे आपको बताया, देखिए इसके आगे 2 चेन करना है, 1 चेन 2 चेन। अब हम इसमें इस वाले चेन में 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हमें यहाँ पे 1 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें स्लिप नॉट से बांध लेना है, ऐसे स्लिप स्टिच करना है। फिर 3 चेन में स्लिप स्टिच करते जाना है, 1 2 और 3, उसके बाद 2 चेन 1 चेन 2 चेन। अब हम 15वें राउंड में आ गए हैं, ऐसे 15th लाइन में आ गए हैं हम। तो वैसे ही कर लेना है हमें। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इस पे फिर 2 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ से हमने इस तरह से कर लिया है। फिर से इस तरह से करके फिर ये 15वें राउंड में हमें किस में बनाना है, किस में ब्लॉक बनाना है, मैं आपको पूरा बना के और फिर आपको समझाती हूँ। देखिए ये 15th राउंड, यहाँ से मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस में कितने क्या बनाने हैं, इस तरह से। हमने 16 राउंड इधर से शुरू किया है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने शुरू में 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स बनाए हैं। फिर ये बीच में 2 डबल क्रोशिया करके एक यहाँ पे बना लिया है 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे कितने ब्लॉक्स कर लिए, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स किया है। 5 ब्लॉक्स कैसे बनाना है हमें,
तो जब 2 चेन ऊपर करेंगे हम तो नीचे का 2 डबल क्रोशिया छोड़ देना है, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर इधर 2 चेन करना है तो नीचे का 2 डबल क्रोशिया छोड़ देना है, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया करना है। तो उसी तरह से हमने कितने ब्लॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बना लिए हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 हमने डबल क्रोशिया बनाया है और इस ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया करके हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ 2 चेन लिया है तो बीच का ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, ये तीसरे में डबल क्रोशिया बनाया है। फिर हमने ये डबल क्रोशिया कितना बनाया मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी हमने 10 डबल क्रोशिया ही बनाया है। फिर यहाँ पे जितने हमने डबल ब्लॉक्स थे सेम हमने ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स बनाया है 2 चेन लेकर। अब यहाँ पे हमने कितने डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ 2 चेन लेकर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर ये 2 ब्लॉक्स के ऊपर 2 ब्लॉक्स बना लिया है। फिर से हमने 5 चेन लेकर और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया है, ऐसे पलट कर 5 चेन लिया है हमने और ये पलट दिया है। अब ये 16वां राउंड शुरू हो रहा है यहाँ से। अब 16 राउंड में मैं फिर से ये सब बना के यहाँ तक बना के कितने क्या बनाने हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने 16वां राउंड बना लिया है। इसमें भी पहले हमें 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। अब तो आपने सीख ही लिया होगा कि ब्लॉक्स कैसे बनाना है और ये भरना कैसे है, तो मैं सिर्फ ब्लॉक्स और ये काउंट करके बता दूंगी। तो ये देखिए 4 ब्लॉक्स बन गया है, 1 2 3 4 और इसके बाद 4 हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया जैसे है यहाँ पे, 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर 4 ब्लॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 जैसे यहाँ नीचे का था। फिर हमें जितना नीचे बनाया था हमने ये डबल क्रोशिया, वैसे ही हमने ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाया है। गिन के बता दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हमने डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद से एक ब्लॉक कैसे बनाना है, 2 चेन लेकर ऊपर और इसके नीचे ऐसे ही डबल क्रोशिया। अब जितना हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था सेम यहाँ पे भी वैसे ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ 2 ब्लॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे हमने नीचे 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बनाए थे, 5 ना बना कर सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स बनाने हैं और 2 ब्लॉक्स में हमें भरना है, यानी 2 डबल क्रोशिया बीच बीच में बनाकर भर देना है। तो कितने ब्लॉक्स हो गए, कितने डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमने ये फिर से 2 ब्लॉक्स बनाए हैं और इस वाले ब्लॉक्स में हमने भर दिया है, यानी 4 डबल क्रोशिया बनाया है हमने। फिर उसके बाद ये 2 ब्लॉक्स बनाए हैं। अब यहाँ तक हमें नहीं आना है, हमें यहीं पे टर्न बैक करना है, यानी कि ये 2 ब्लॉक्स बनाकर 5 चेन बनाना है और फिर उसको इस तरह से पलटकर 5 चेन के बाद इस तरह से ऐसे बनाना है। अब मैं 17वां राउंड बना के फिर आपको इस तरह से ही समझा देती हूँ। ये देखिए 17th राउंड 17वां राउंड बन गया है। इसमें हमने पहले 2 ब्लॉक्स बनाए हैं, फिर इसके ऊपर जैसे है 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 ब्लॉक, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 ब्लॉक यहाँ पे, फिर 4 डबल क्रोशिया इस ब्लॉक के ऊपर है ना, फिर ये 1 ब्लॉक, फिर ये जितने डबल क्रोशिया हमने बनाया था उतना ही है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, फिर 1 ब्लॉक, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ पे हमने 9 ब्लॉक्स बनाए हैं, पूरे में ब्लॉक्स बना देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये पूरा हमने 9 ब्लॉक बना दिया है। अब हम फिर 5 चेन लेकर इस तरह से पलट कर और हमने 1 ब्लॉक बना लिया है डबल क्रोशिया मतलब। अब फिर मैं 18वां राउंड बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 18वां राउंड ये वाला, इसमें हमने
कितने ब्लॉक्स किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तो नीचे 9 ब्लॉक्स किए थे ना, तो एक्स्ट्रा और ब्लॉक हमें बनाना है। ब्लॉक में कैसे बनाना है? हमें 2 ऊपर चेन ले लेना है, तो नीचे 2 डबल क्रोशिया वाले को छोड़कर तीसरे डबल क्रोशिया में हमें बनाना है डबल क्रोशिया। उस तरह से हमने 11 ब्लॉक्स बना लिए हैं। इसके बाद हमने लास्ट में जो 4 डबल क्रोशिया इसमें का बचेगा, तो वैसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया ऊपर कर लेना है। फिर 2 चेन, फिर ये जितने बने हुए हैं डबल क्रोशिया उतना करना है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 डबल क्रोशिया जैसे ये गया है वैसे ही हमें करना है। फिर जिस हिसाब से ये है ब्लॉक बनाना है, और फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया तो बनाना ही है, एक के ऊपर एक। और इस वाले ब्लॉक में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 2 बीच में और एक जो ये है ये डबल क्रोशिया। तो ये 7 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्लॉक बनाना है, फिर ये 4 डबल क्रोशिया, फिर ये ब्लॉक, फिर 4 डबल क्रोशिया, और फिर ये 2 ब्लॉक्स बनाने हैं। अब हमें इस साइड का बनाना है। इसमें हमने 17 चेन बना लिए हैं। 17 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। हमने जोड़ लिया, फिर 3 चेन को हमें स्लिप स्टिच से ही जोड़ना है। इस पे स्लिप स्टिच करना है। 2 हो गया, और ये 3 करके फिर 2 चेन, फिर इसको पलट के इस पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। 2 चेन छोड़ के 1 2 छोड़ के यहाँ तीसरे चेन में डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने इसमें बनाया था। 1 सेकंड, ये यहाँ से हमने करना है ये। फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर हमें 2 चेन छोड़कर 1 2 चेन छोड़कर यहाँ तीसरे में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। देखिए ये इस तरह से होगा, जैसे ये सब बनाया था सेम वैसे ही बनाना है हमें। फिर 2 चेन, 1 2 चेन, 1 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 चेन छोड़ना है, और तीसरे चेन में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे देखिए ऐसे बन गया। अब फिर हमें 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, 5 चेन बनाने के बाद ऐसे पलट देंगे हम। फिर इसी ब्लॉक में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। फिर अब इसमें हमें स्लिप नॉट से जोड़ना है। 2 चेन छोड़ के 1 2 तीसरे चेन में हमें स्लिप नॉट से यहाँ इस तरह से करना है, और फिर यहाँ तक हमें 3 चेन स्लिप नॉट से ही इधर जाना है। इस तरह से, और ये यहाँ पे इस तरह से हमें, ये देखिए हमने ये जो यहाँ पे बताया था ना, ये ऐसे ही हमें पूरा बनाना है। हमने पूरा बना लिया, जैसे ये सब बनाया था सेम ऐसे ही बनाना है। और फिर हमने ये भी बनाया है आपको दिखाने के लिए। देखिए ये जैसे ये लाइन किया था ना हमने, वैसे ये भी करना है। पहले ये इतना भून कर फिर 5 चेन करके फिर इधर जाना है, फिर 5 चेन करके फिर ऐसे आना है, और फिर उसके बाद 17 चेन भूनकर अब फिर इस तरह से हमें ये वाला, इसके वाला जैसे ये हमने यहाँ तक बनाया था, यहाँ तक हमने बनाया था, तो वैसा हम बना के आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा यहाँ तक
ये इसका 3 लाइन यहाँ तक आ जाएगा। ये यहाँ का तो सेम ही बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इधर का जैसे ये बनाया है वैसे ये वाला लाइन बनाना है। देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ, जैसे ये वाला चीज़ और ये बना है वो वैसे ही ये सब बनेगा, और जैसे ये बना है उसके नेक्स्ट वाले में बनेगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर देख लीजिए, यहाँ तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने बना लिया। ये पहले 3 लाइन ऐसे बनाया हमने, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स का 3 लाइन टर्न कर के बना लिया। फिर यहाँ हमने 17 चेन करके फिर ये वाला ब्लॉक, फिर 17 चेन करके ये वाला ब्लॉक जैसे इधर बनाया था हमने, इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया है। देखिए अब यहाँ पर बनाने के लिए हमें इसके साथ बनाना है, इस हिसाब से ऐसा। तो हमें यहाँ 17 चेन बना लिया है। फिर से यहाँ पे हम स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये इस तरह से हमें जोड़ देना है। फिर हम इसमें ही इस वाला 17 वाले चेन में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ना है। 3 करना है, 1 कर दिया हमने, एक चेन में किया स्लिप स्टिच, दूसरा चेन ऐसी में ही इस तरह से 2 हो गया, और इसी में ही हमने यहाँ पे एक तीसरा चेन में स्लिप स्टिच से ऊपर की तरफ आया है। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन, और फिर अब इस वाले चेन में हमें 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लिया इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, 1 चेन 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन 2 चेन, और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करना भूल गए। एक सेकंड। देखिए ये 2 ब्लॉक्स बना लिया, और फिर से 2 चेन लिया हमने। अब इसमें इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये 3 ब्लॉक्स बन गए, इसमें ये 3 ब्लॉक्स बन गए यहाँ। और ये अब ये 2 राउंड इधर से बना लेंगे, फिर इसमें हमें 1 राउंड इधर से जाएंगे, फिर इधर से आएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे जैसे यहाँ का बना है हमारा, उसी तरह से बनाएंगे। तो मैं अब आपको ये पूरा इतना रो बना के ये तब आपको दिखाती हूँ। देखिए इधर से 19वां राउंड है। ये 19 राउंड है हमारा। तो हमने आपको यहाँ तक दिखा दिया था। इसके बाद हम इसमें इस साइड 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। 3 ब्लॉक्स तो इसमें ही बन गया है, 2 ब्लॉक्स इधर का। उसके बाद से ये 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 ब्लॉक्स। उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 ब्लॉक्स, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 ब्लॉक, फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हमें 10 ब्लॉक्स बनाने हैं। यहाँ पर इसके नीचे 11 ब्लॉक्स बनाए थे, तो उसमें हमने ये डबल क्रोशिया 2 बना लिया है, तो 10 ब्लॉक्स बनाना है। अब मैं 20वां राउंड बना के दिखा रही हूँ, इसमें भी कुछ इसी तरह से बनाना है। ये देखिए हमारा 20th राउंड 20वां राउंड शुरू कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने बनाया है उतने ही 10 ब्लॉक्स बनाए हैं हमने, जैसे नीचे बनाया था। फिर यहाँ से हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए काउंट करके दिखा देती हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब ये खाली ब्लॉक था, इसमें भी हमने 2 डबल क्रोशिया करके, ये बड़ा वाला डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करके 13 डबल क्रोशिया हमने बनाया है। फिर इस वाले ये बीच के 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 2 ऊपर चेन किया है, एक ब्लॉक बना दिया हमने। फिर से इस खाली वाले ब्लॉक में हमने 2 डबल क्रोशिया करके इसमें 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे हमने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इसमें 5 तो ब्लॉक्स तो हो गए हैं। उसके बाद से 2 चेन लेना है और ये जो 17 चेन बनाया था हमने, इसमें 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है ऐसे। फिर इसमें ही 3 चेन तक हमें स्लिप नॉट से आगे की तरफ बढ़ना है। 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। फिर 2 चेन, फिर इसको पलटना है, इसको पलट के और फिर इधर हमें बनाना है। ऐसे ही यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से हमें बनाना है। अब मैं 21वां राउंड बना के फिर आपको समझाती हूँ इधर का। ये देखिए गुलाब का फूल उनका शेप आ रहा है, देखिए इस तरह से। अब मैं 21वां राउंड बना के दिखाती हूँ। देखिए 21वां राउंड हमने यहाँ से शुरू किया है। तो ये देखिए कितने हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स बना लिए। फिर ये जितने खाली ब्लॉक यहाँ थे उतने में हमने भर दिया है। तो कितने डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया से ये जो 4 ब्लॉक्स थे उसमें भर दिया है। 2 2 बीच में डबल क्रोशिया बनाना होता है और ये जो लंबा वाला है जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर, तो 13 डबल क्रोशिया है। फिर यहाँ 1 ब्लॉक, फिर यहाँ 1 ही ब्लॉक बनाना है इसके ऊपर और यहाँ से ही हमें इस ब्लॉक से ही हमें भरना शुरू करना है यहाँ तक पूरा। तो कितने हैं डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हमने ये डबल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया है। इसके बाद जितने भी यहाँ पे बचेंगे हम सब में ब्लॉक्स ही बनाएंगे यहाँ, यानी कि पूरा यहाँ से ब्लॉक्स ही एक बराबर ही बना है। फिर उसके बाद हम इधर से 5 चेन लेकर इसे पलट के इसको करना है। अभी 22वां राउंड शुरू हो गया है, तो 22वां राउंड भी पूरा बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारा 22वां राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने यहाँ तक तो ब्लॉक्स बनाया ही है, एक एक्स्ट्रा और ब्लॉक बना लिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं। इसके बाद हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया करना। अब यहाँ 11 बना लिए, तो इसके बाद जितने बचेंगे उतने में डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये डबल क्रोशिया करना है। फिर ये सारा 9 पूरा यहाँ तक नहीं, 9 हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। अब इसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ तो 2 चेन लगा के बना के और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाना है और फिर ये 2 डबल क्रोशिया को छोड़ना है, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन, फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें यहाँ तक तो ऐसे ही करेंगे। अब बाकी यहाँ तक जैसा है वैसे टोटल 9 डबल क्रोशिया हमें 9 ब्लॉक्स हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना, ये 3 छोड़ देना है ताकि ये ऐसा बन जाए। उसके बाद से फिर 5 चेन लेकर इस तरह से पलटना है, पलट कर हमने ये आपका ये रहा तक बना दिया। अब 23वां राउंड हमारा शुरू हो गया है, तो मैं 23वां राउंड को भी कंप्लीट करके आपको दिखाऊँ। ये देखिए 23वां ये राउंड हमने ये कंप्लीट किया है। देखिए अब यहाँ हमने फिर से यहाँ तक ही जितना नीचे डबल क्रोशिया ब्लॉक्स बनाए थे उतने हमने ब्लॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ
एक ब्लॉक का वो छोड़ के यहाँ तक डबल क्रोशिया किया है। गिन के बता दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने डबल क्रोशिया किया है। फिर 2 चेन लेकर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया करके एक ब्लॉक बना लिया है। फिर एंड तक हमने ब्लॉक बनाया है, पूरा ऐसा छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लिए हैं। फिर अब हमें इधर से 24वें राउंड में सभी में ब्लॉक्स ही बनाना है। ये देखिए हमारा गुलाब का फूल बनकर तैयार हो गया है। इस साइड का देखिए, ये देखिए गुलाब का फूल बन गया है। अब बस हमें इस साइड का के जैसा ही सब ऊपर बनाना है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये लास्ट राउंड 24वां राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमें बस ब्लॉक्स ही बनाने हैं, सब में पूरे में हमने ब्लॉक्स ही बना लिया है। अब हमें इधर आना है, इधर के साइड बनाने के लिए। तो वही इस पे तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि यहाँ हमें स्लिप स्टिच से जोड़ना है। यहाँ से यहाँ पे इस तरह से स्लिप नॉट से, एक सेकेंड, ठीक है, स्लिप नॉट से हमने जोड़ लिया। फिर इसमें भी इधर की तरफ, इधर इस वाले ब्लॉक्स की तरफ इधर 3 और स्लिप नॉट से जाना है हमें। 1 2 और 1 3 स्लिप नॉट स्टिच से हमें करके यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 चेन बनाकर अब इस वाले जो 17 चेन बनाया था हमने, इसमें बनाना है 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। सेम पैटर्न है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर से 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन, फिर 1 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, फिर 1 चेन 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया। फिर ये देखिए ये हो गया। फिर मुड़ने के लिए 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन करके ऐसे मुड़ना है और हर एक इस पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन लेकर, ये इस तरह से। ये फिर 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन, फिर इसमें भी डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन 2 चेन और इस वाले इसमें हमें 1 2 तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, और फिर इन दोनों में यहाँ पे यहाँ तक हमें स्लिप स्टिच ही करते जाना है ऐसे। फिर ये यहाँ पे इस तरह से। फिर 2 चेन, ये देखिए ये हमारा ये बन गया। ये फिर से 2 चेन, 1 चेन 2 चेन करके फिर ये पलट कर और इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन और ये जो 5 चेन किया था इसमें से 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये हमारा ब्लॉक बन गया। फिर से 17 चेन करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन करने के बाद हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे ये बनाया था वैसे ही यहाँ पे ज्वाइन करके फिर हमें यहाँ का बनाना है। ऐसे ही हमें फिर इधर से टर्न करना है, इधर से टर्न करना है
और जैसे हमने ये बनाया था वैसे हमें यहाँ पे बनाना है। ये तो ऐसे करके बनाते हुए आएंगे, फिर ऐसे टर्न करके, फिर जैसे हमने ये वाला बनाया था ये उस तरह से हमें नेक्स्ट बनाएंगे। और ये सब अब पूरे में हमें ऐसे ही बनाते जाना है, ये ऐसे ही हमें ब्लॉक्स बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए ये हमने सारा यहाँ तक बना दिया है। देखिए शुरू से ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए ये हमने बना लिया है। अगर आप चाहें तो इस राउंड को, जैसे हमने यहाँ पे 4 राउंड बनाया है, देखिए 4 ब्लॉक्स बनाए बड़े बड़े, 1 2 3 4। अगर आप चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब हमें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे शुरू में किया था ये ब्लॉक्स बनाने वाला काम, वैसे ही बनाना है। तो उसके लिए हमें सब में 4-4, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से शुरू करना है तो हमें पहले 5 चेन लेना होगा। हमने 5 चेन ले लिए, 1 2 3 4 5 चेन। फिर इसमें हमें डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे के ऊपर अब छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने हैं, बड़े ब्लॉक्स अब नहीं बनाने हैं। अब हमें 3 राउंड ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक से करना है। जैसे नीचे दाएं बाएं सब हुआ है ना, देखिए जैसे इधर भी 3 ब्लॉक्स तो चलता आ रहा है, इधर नीचे भी ये 3 ब्लॉक्स इधर चलता आ रहा है गुलाब के फूल को छोड़कर। फिर इस साइड भी देखिए 3 ब्लॉक्स, इसी हिसाब से ये भी ऊपर का भी हमें हिस्सा करना है। तो अब 2 ब्लॉक्स करना है, इधर 2 चेन करना है, और ये छोटे वाले यहाँ पे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 2 चेन करना है और इस पे हमें डबल क्रोशे करना है। फिर 2 चेन। ये तो हमने अपने ब्लॉक्स बनाना सीख लिया था। अब ये है हमारा, इस पे तो हमें 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन में डबल क्रोशे करना है। इस तरह से, इस तरह से। अब हमें ऐसा वाला बड़ा वाला ब्लॉक नहीं बनाना है। फिर 2 चेन, फिर ये 2 चेन छोड़कर तीसरे में 1 2, तीसरे में देखिए फिर 2 चेन, 1 2 चेन, और यहाँ लास्ट में हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से हमें पूरा 3 राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए हमने सारा बना लिया है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये वाला 3 जो लाइन बनाना था, 1 2 3 पूरा लाइन हमने 3 रो हमने ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लिए हैं। अब इसके आगे हमें बॉर्डर बनाना है, जिसे कि हम कंगूरा भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए हमने ये पिंक कलर का ऊन लिया है। इस धागे को हम पहले इस तरह से नॉट बना लेंगे, फिर इसको इस तरह से लेके, और यहाँ जो 5 चेन बीच में किया था, तो ये बीच वाले चेन, मतलब दोनों तरफ से 2 चेन छोड़ के जो बीच वाला चेन है उसी में हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। पहले तो आप चाहे तो एक ही कलर से भी बना सकते हैं, या फिर अलग से अपना कोई भी कलर अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसके बाद हमने 4 चेन बनाया है, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और ये 4 चेन। देखिए ये 4 चेन बनाकर, और हमने इसमें यहाँ पे डबल क्रोशे किया है इस तरह से डबल क्रोशे कर लिया। अब इसमें भी इस ब्लॉक में भी हमें 2 डबल क्रोशे करना है, 1 डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। फिर उसके
इसमें भी इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमें एक, जिस हिसाब से हमने किया था पहले वैसे ही हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है। डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया। अब हम इस वाले ब्लॉक में भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। मतलब कितने चेन डबल क्रोशिया हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 7 चेन करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 चेन बना लिया। 7 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे हमें इसको स्लिप नॉट से इस तरह से करना है। फिर एक चेन कर लेना है। एक चेन करने के बाद इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया और एक दूसरा चेन सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन करने के बाद हमें ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ देना है। देखिए फिर हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए ये 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर से वही यहाँ पे हमें यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से कर लेना है। तीनों फंदों को निकालकर फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर से ये यहाँ पे जो फंदे दिख रहे हैं इन दोनों फंदों को निकालकर इन तीनों फंदों में से हमें स्लिप नॉट कर लेना है। फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया, ये रहा एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया। और उसके बाद यहाँ पे है ये दोनों, ये यहाँ से हमें फिर से सिंगल स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ बन जाएगा। इसके बाद हमें फिर से 4 चेन करना है। 1 2 3 4 चेन। अब इस वाले ब्लॉक को छोड़कर हमें इस ब्लॉक में ऐसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ देना है। फिर से 4 चेन बनाना है। 1 2 3 4। इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे इसको फिर से ब्लॉक छोड़कर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से हमें करना है। ये बीच में हमने ये कर लिया। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया, 4 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, फिर 4 चेन बनाकर इसको भी छोड़ देना है। और यहाँ से हमें वो डबल क्रोशिया करना है इसके ऊपर। फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया यानी टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया था। तो 2 हो गया, 2 डबल क्रोशिया। इसमें तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर, यहाँ ये हो गया चौथा डबल क्रोशिया। फिर उसके आगे इस वाले ब्लॉक में भी हमें अंदर 2 डबल क्रोशिया यानी बना लेना है। ये हो गया 1 2 3 4 5। एक और बनाना है 6। और उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया यानी कि ये 7 डबल क्रोशिया। ये हो गया 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से हमें 7 चेन करना है। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद फिर से हमें यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे डबल क्रोशिया जो पहला वाला यहाँ पे था इसमें इस तरह से
से हमें इस तरह से जोड़ के पहले एक चेन करना है, फिर इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर जहाँ से चेन शुरू हुआ था यहाँ पे ये जो 2 फंदे दिख रहे होंगे, यहाँ से हमें स्लिप नॉट कर लेना है। ये तीनों फंदे एक साथ इस तरह से निकाल कर फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से हमें 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन। फिर यहाँ हमें स्लिप स्टिच से 2 फंदे उठाना है और ये एक फंदा है ही, इन तीनों को निकाल के ऐसे निकाल लेना है। फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, और फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर से हमें वही काम करना है, ये इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे निकाल लेना है। फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया और ये लास्ट दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर ये लास्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 फंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें जोड़ना है इस तरह से स्लिप नॉट से, ऐसे इस तरह से। फिर हमें 4 चेन करना है, 1 2 3 4 चेन। इसको छोड़कर इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन, और फिर इसको छोड़ना है और इसमें हमें जिस तरह से इसमें किया है ना, देखिए ये छोड़ दिया है हमने, ये वाले को नहीं करना है, ये डबल क्रोशिया को यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है, यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये बीच में हमने किया ना, तो इधर एक डबल क्रोशिया छोड़ा, इधर डबल क्रोशिया छोड़ा, यहाँ से हमने फिर से डबल क्रोशिया शुरू कर दिया है। और फिर से हमने 7 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 7 चेन बनाकर इस तरह से ही करना है। एक बार और आपको बता देती हूँ। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशिया बना लिया, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस ब्लॉक में। तो कितने होगा टोटल डबल क्रोशिया? 3 डबल क्रोशिया। फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, ये टोटल हो गया 4 डबल क्रोशिया। फिर इस ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और ये लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, यानी 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर 7 चेन, 2 3 4 5 6 और ये 7, और फिर से हमें इसको यहाँ पे जोड़ना है, और फिर जोड़कर 1 चेन लेकर फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से इस तरह से हमें बना लेना है सबको। ये देखिए, तो इस तरह से हम पूरा फिनिश करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा बना लिया है। ये देखिए, हमने ये पूरा फिनिश कर लिया है। चारों तरफ ऐसे ही बनेगा, ये आप देख के बना सकते हैं आराम से। देखिए, बहुत ही इजी है। देखिए मैं आपको पूरा, ये देखिए, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाने में भी इजी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।